हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का क्रिस्टल स्कूल की ओर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी जो हमारा शैक्षणिक कार्य है वो बंद है। सो हम ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा अभ्यास है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 है आराधना। चैप्टर नंबर 1 आराधना के कवि है वसंत बापट। वसंत बापट का जन्म सन 1922 में हुआ था और उसका निधन 2002 ईस्वी सन में हो गया। श्री वसंत बापट ख्यात नाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियारों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। अब हम विषय प्रवेश करते। तो सबसे पहले तो प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है। इस काव्य में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और भेदभाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है। अभी हम काव्य पंक्ति स्टार्ट करते। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर, चित मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर, एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य, नित्य यानी कि निरंतर हो आराधना। अब हम ये काव्य का भावार्थ समझते। इस पंक्ति में कवि कहते कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। ये था हमारी फर्स्ट पंक्ति का भाव। अभी हम सेकेंड पंक्ति का अभ्यास करते। दुखियारों का दुख जाए, है यही मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षार्थे पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख जाए, यही है मनकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। संवेदना यानी कि सहानुभूति। दुर्बलों के रक्षणार्थे पौरुष की साधना। पौरुष यानी कि मर्दानगिनी। इस पंक्ति का भावार्थ है कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें।
दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। हम अभ्यास करते हैं थर्ड पंक्ति का। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जीवन में नव तेज हो, नव तेज यानी कि नई चमक। अंतरंग में हो भावना, अंतरंग यानी कि अंतकरण, हृदय। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। आस यानी कि आशा, उपासना यानी कि भक्ति। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि शूरता, धैर्य यानी कि धीरज, अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। थर्ड पंक्ति का भावार्थ है सबके जीवन में नया प्रकाश यानी कि नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। अब हम अभ्यास करते फोर्थ काव्य पंक्ति का। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेद सभी के अस्त, अस्त यानी कि नष्ट होवे, वैर और वासना, वासना यानी कि इच्छा, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त यानी आज़ाद। फोर्थ पंक्ति का भावार्थ है कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करें। अभी हमारी फोर्थ पंक्ति यहाँ पूर्ण हो गई है। अब हम देखते हैं, देखो काव्य के नीचे शब्दार्थ और टिप्पणी करके शब्दार्थ दिए, उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते। तो प्रार्थना यानी कि निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर की मांगना। मांगल्य यानी कि मंगलकारी, नित्य यानी निरंतर, प्रतिदिन या तो हर रोज। आराधना यानी पूजा। वेदना यानी कष्ट या तो व्यथा। परख यानी गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति। दुर्बल यानी कि कमजोर। साधना यानी उपासना या तो आराधना। अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग, मन मस्तक। आश यानी आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता यानी मनुष्यता। आसना यानी आराधना, भक्ति। धैर्य यानी धीरता, धीरज, सब्र। अभ्यर्थना यानी अनुरोध, विनती। अस्त यानी ओझल, अंत, नाश, समाप्त। बैर यानी दुश्मनी, शत्रुभाव। वासना यानी कि कामना। तो ये था हमारी काव्य के शब्दार्थ। यहाँ हमारा काव्य पूर्ण हो गया है। तो अभी आपको होमवर्क के अंदर जो ये शब्दार्थ और टिप्पणी है वो आपको 1 टाइम लिखना है। ओके।